नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आप देख रहे हैं VNM न्यूज़। आज रविवार है और रविवार होता है चर्चा का वार। मगर आज चर्चा में मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेली चर्चा करूंगी। एक विशेष रिपोर्ट लेकर आई हूं और ये रिपोर्ट के बारे में बात शुरू करूं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी। सवाल आपको पूछूंगी मगर जवाब भी साथ साथ मैं दे ही रही हूं कि हमारे घर में दो व्यक्ति बहुत अहम होते हैं। एक वो जो कमा कर लाता है और दूसरा वो जो हमें उस कमाई से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर खाना बनाकर हमें खिलाता है। जी हाँ, ये दोनों ही व्यक्ति की हमारे जीवन में, हमारे घर में बहुत अहमियत होती है। और बस उसी तरह हमारे देश में किसकी अहमियत है हम सब जानते हैं। हम सबको कौन संभालता है हम सब जानते हैं। जी हाँ, आप शायद सोच ही रहे होंगे, सही समझ रहे होंगे, मैं बात कर रही हूँ किसान की, अन्नदाता की। मगर ये अन्नदाता किसान केवल खुद के लिए वो नहीं करता है कुछ भी, हम सब के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का ये किसान, ये अन्नदाता पेट भरता है और साथ साथ में हिंदुस्तान की, हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत अहम भूमिका निभाता है। मगर आज इन किसानों की क्या परिस्थिति है वो आप सब, हम सब वाकिफ हैं। पिछले 25 दिनों से हम देख रहे हैं कि इन किसानों की क्या परिस्थिति है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। मगर संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूं कि किसान इन 3 नए कानूनों को लेकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से ये 3 कानून पारित होने के बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो गए। जब कानून बना तो किसानों को MSP APMC मंडियों को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर चिंता सताने लगी, जिसके बाद किसानों ने कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से किसान दिल्ली की कड़कड़ाती इस ठंड में पिछले 25 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इन 25 दिनों से किसानों की एक ही मांग है कि सरकार कानून को रद्द कर दे। तो वहीं सरकार बिल्कुल उस पर अड़ी हुई है कि ये फैसला नहीं हो सकता। मगर सच क्या है? क्या वाकई ये 3 कृषि कानून किसानों के लिए नुकसानदेह हैं? द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, इस एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, जिसमें डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम काफी वीक बताई गई है। चलिए इसे थोड़ा मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूं आपको कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान का और बाद में आगे चलकर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि कोई विवाद होता है, तो किसान को सुरक्षा कैसे मिलेगी, जो कि ये इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। इस एक्ट में महज इतना लिखा गया है कि किसी भी विवाद को सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट ही सुलझा पाएंगे और इससे कॉरपोरेट्स अन्नदाताओं का शोषण कर सकते हैं। ये डर सता रहा है किसानों को और हमारे अन्नदाताओं को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है और यही वजह है कि वो आंदोलन पर उतर आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देश के कई हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर इससे कुछ किसानों को फायदा होता है और कुछ किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरे कानून में यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इस कानून के अंदर सरकार यूं तो बिचौलियों को हटाना चाहती है ताकि किसानों की आय बढ़े। दलालों को बीच से हटाना किसानों को और कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने की बात है। मगर जब बिचौलिए
वैल्यू एडेड तो नहीं करते, मगर फिर भी दाम बढ़ा देते हैं। मंडी यानी कि एपीएमसी एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम ही है किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे कि स्टोरिंग, वेइंग यानी कि तोलना वगैरह। पूरे भारत में 7,320 मंडियां हैं, लेकिन एक भी ढंग की सुविधा किसानों को मुहैया नहीं करवाती है। तो इसमें किसानों को यह भी डर है कि कॉरपोरेट्स अपने मार्केटिंग के जरिए एपीएमसी मंडियों को ही खत्म कर देगी। एक और परेशानी किसानों को सता रही है कि सॉइल हेल्थ कम हो रही है, यानी कि जमीनें बंजर हो रही है या तो कम उपजाऊ वाली बनती जा रही है। 50% से ज्यादा हाउस होल्ड कर्जे में डूबे हुए हैं। इनपुट कॉस्ट हाई है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम है। इन तीनों में से एक भी कानून ऐसा नहीं है जो इन समस्याओं पर बात करें। ये कानून मार्केटिंग की बात करते हैं, न कि प्रोडक्शन की। ये तो सच और झूठ क्या है और क्यों है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यूं तो किसानों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई है, मगर कोई भी बैठक किसी निर्णय तक नहीं पहुंची। इस किसान आंदोलन का अगर आपको ब्यौरा बताऊं तो किसानों की लड़ाई चलो दिल्ली से शुरू हुई थी, जो कि सरकार कानून वापस ले वहां तक आकर रुक गई है। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से भी हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में घर बसाने से लेकर सड़कों पर लंगर खोलने तक ये आंदोलन पहुंच गया है। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने से लेकर सरकार संग कई बैठकों तक, हाईवे के डिवाइडर पर खेती करने से लेकर प्रदर्शन में पिज्जा लंगर शुरू करने तक और भूख हड़ताल से लेकर टोल नाके फ्री करने तक का सफर इस आंदोलन का रहा। इसके अलावा अब किसानों के पास वॉशिंग मशीन तक की सुविधा पहुंच गई है। ये सारी सुविधा दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के आसपास के लोगों ने किसानों को मुहैया करवाई है। यहां तक कि आंदोलन में शामिल हुए पहलवानों ने भी सड़कों पर पहलवानी और जिम शुरू कर दिए हैं। न केवल भारत में, मगर इस आंदोलन को देश विदेश से भी समर्थन मिल रहा है। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों में भी वहां के भारतीय नागरिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये बहुत ही जल्द एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है या बन जाएगा। शुक्रवार को यह भी खबर आई थी कि चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं अन्नदाताओं की मांग का समर्थन करता हूं। देश को खाद्य सुरक्षा देने में किसान देश के असली हीरो है, ये कहा था और उन्होंने अपना समर्थन जताया था। दरअसल बात यह है कि आंदोलन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और 2 दिन पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल इस आंदोलन का फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा है, इसीलिए बातचीत फेल हो जाएगी तो जल्द ही ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। इसीलिए समिति बनाकर बातचीत से इस किसानों के आंदोलन का मसला सुलझाने की कोशिश की जाए। तो वहीं आंदोलन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने सरकार और किसान दोनों को ही नसीहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड पर करने की संभावना तलाशे। वहीं किसानों को भी नसीहत दी कि विरोध का तरीका बदले। इस आंदोलन के बाद एक और बड़ी खबर आई कि 65 साल के संत बाबा राम सिंह सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल हुए थे। बुधवार को उन्हें मंच पर पाठ करना था, इसीलिए मंच के पास ही वे खड़े रहे। दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपने ड्राइवर और साथियों को कुछ दूरी तक भेज दिया और अचानक खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा ये कदम किसानों के हक और सरकारी जुल्म के खिलाफ है।
किसानों का दर्द देखकर मैं दुखी हूं। वे करनाल के सिंगरा गांव के रहने वाले थे और वहीं गुरुद्वारा साहिब नानकसर के ग्रंथी भी थे। बताया जा रहा है कि उनके अनुयायियों की तादाद लाखों में है और ये भी बताया गया है कि बाबा राम सिंह ने 5 लाख रुपए के करीब की रकम किसानों को सौंपी थी इस आंदोलन के लिए। नवंबर के अंत से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 20 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो चुकी है। यूं तो केजरीवाल लगातार किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के मसले पर गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी को फाड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही 3 कानून पास कर दिए गए हैं। केंद्र से अपील करता हूं कि वे अंग्रेजों से बदतर न बने। किसान कृषि कानून को लेकर एक और आंदोलन पर बैठा हुआ है। वहीं राजनीति ज्यादा गर्मा रही है और हर राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। कल से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। वहां उन्होंने बंगाल के किसानों को लुभाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम किसानों के साथ बहुत ज़्यादा है, किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं वो उनकी फेवर में हैं, उनके फायदे के लिए हैं। ऐसी बातें दर्शाने के लिए अमित शाह ने किसानों के घर पर खाना खाया। इसके ज़रिए वो ये बताना चाहते थे कि हम किसानों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मगर ये सारी बातें अभी क्यों आ रही है, ये सोचना होगा। तो दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों के नाम 8 पन्नों का खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने किसानों को कानून के फायदे गिनाए। एमएसपी को लेकर भी तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी लोगों से एक बार इस पत्र को पढ़कर समझने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा गया। वहीं गुजरात सरकार ने कृषि कानूनों को बताने के लिए चौपाल की शुरुआत कर दी है। वहीं गुजरात के अलग अलग शहरों में जाकर 700 से अधिक पत्रकार परिषद को भी संबोधित करेंगे। उसी के मद्देनजर 2 दिन पहले राज्य मंत्री सौरभ पटेल वडोदरा आए थे और उन्होंने कहा था कि गुजरात का हर किसान सरकार के साथ है। मगर इस बात को शनिवार को ही भरूच के आसपास के किसानों ने गलत साबित कर दिया। शुक्रवार और शनिवार में भरूच और आसपास के कई किसान दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने गरबा भी किया और बिरबल की खिचड़ी पकाकर सरकार को कुछ संदेश देने की कोशिश करी। राज्य मंत्री सौरभ पटेल जब वडोदरा आए थे गुरुवार को, तब उन्होंने कहा था कि एपीएमसी को लेकर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है इसमें और बिचौलियों को हटाने की कोशिश है सीधी इस कानून में। प्रधानमंत्री ने भी कई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किसानों पर बात की, लेकिन बात तब कुछ अलग हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, मगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के बारे में उन्होंने बात की और किसानों के बारे में जब वो बात करते रहे तो सिर्फ किसानों को वो ही समझाते रहे कि ये कानून आपके लिए फायदेमंद है और सरकार उनके साथ है। किसानों को गुमराह करने की कोशिश न करें लोग, वो भी वो कहते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि 53 मिनट का उन्होंने जब एमपी के लिए भाषण किया किसानों को लेकर, तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये कानून पर बहुत सारी सरकारों ने बातें की थी जो वो नहीं कर पाई। अब बीजेपी सरकार वो कर रही है तो उसका श्रेय बीजेपी सरकार को मिल रहा है। उसी वजह से विपक्ष और दूसरे लोग उनके सामने अड़े हुए हैं और वो गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बढ़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हैं और किसानों को मजबूर कर रहे हैं इस आंदोलन के लिए। उन्होंने भी एपीएमसी और एमएसपी को लेकर किसानों को आश्वासन दिया था इसी एमपी में किसानों को संबोधित करते हुए। कृषि कानून को लेकर तर्क वितर्क कई आए हैं, लेकिन अभी भी कानून को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है, जिससे
किसानों को यूं सर्दियों में कई दिक्कतों के साथ आंदोलन करना पड़ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सर्दियों के कारण इस आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हुई है। जैसे 20 किसानों की बात मैंने पहले बताई थी, और भी किसानों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अन्नदाताओं को यूं सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ते देखकर बहुत दुख पहुंचता है, मन विचलित हो जाता है ऐसी तस्वीरों को देखकर। मगर क्या ताली एक हाथ से बजती है? जी नहीं, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर किसान सहयोग कर रहे हैं तो कुछ तो सरकार को भी झुकना होगा, और हम सबको इस आंदोलन में किसी भी प्रकार से साथ में जुड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप घर से नारे लगाने के लिए बाहर निकल आएं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम सब दिल्ली जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिल्ली में जो किसान बैठे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ जगह पर वो बहुत जिद कर बैठे हुए हैं, मगर उनकी जिद के सामने सरकार क्या उनसे बात नहीं कर सकती? प्रधानमंत्री अलग अलग जगह पर जाकर बात कर रहे हैं, वर्चुअल बातें कर रहे हैं किसानों के लिए बने हुए कानून को लेकर। क्या प्रधानमंत्री उनको संदेशा नहीं पहुंचा सकते हैं? यही वजह है कि इस आंदोलन को वेग मिल रहा है। ये आंदोलन में किसान बिल्कुल डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और अपनी बात मनवा कर रहेंगे। आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन के बारे में? लिखकर जरूर भेजिएगा और अपने आप को पूछिएगा कि हमारे अन्नदाता क्या इस हाल में हम देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा? सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी खास चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए, देश, राज्य और शहर की, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। VNM TV का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। VNM TV का फेसबुक पेज है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक करें हमारे पेज को। इंस्टा, ट्विटर, VNM TV का वेबसाइट है जहां हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अब VNM TV सिर्फ वडोदरा का चैनल नहीं, ये बन चुका है देश का चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।